Quiet now. Listen, very important point. Shut up. Very important point we are going to discuss now. That is premium, okay? Pay attention. See, we discussed about shares issued at par, shares issued at par ही discuss किया अभी तक. 10 rupees का shares have been issued at 10 rupees at par. बराबर है? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू करता था, फेस वैल्यू पे इश्यू करता था, एंड उसको भी पार्ट्स में मंगवाते थे आप लोग. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. बराबर है? नाउ दैट टाइप ऑफ इश्यू इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. क्योंकि वो टाइप का इश्यूज अभी बंद हो गया है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू होता था. पहले रिलायंस का इशू आया था, इंफोसिस का इशू आया था. These were the issues which were at par, फेस वैल्यू पे इशू किया था. 10 का शेयर 10 में इशू किया था, सबको 10 रुपया ही भरने का था. बट nowadays what happens in the public issue, the shares are issued at premium. आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था 10 रुपए का शेयर हम लोग ने 250 रुपीज पे इश्यू किया था. फिर आपको एक आईपीओ का एड भी दिखाया था, इसमें 10 रुपए का शेयर 950 रुपए में इश्यू हुआ था. तो आज के दिन पे ऐसे ही इश्यू होता है. 10 का शेयर अभी जोमेटो का इश्यू आया था 65-70 रुपीज में इश्यू हुआ था. तो 10 रुपए का शेयर 70 में, 10 रुपए का शेयर 200 में, 10 रुपए का शेयर 250, 10 रुपए का शेयर 500, 10 रुपए का शेयर 1000, ऐसे हाई प्राइस पे शेयर्स इश्यू होते हैं. वो क्यों होते हैं? उसके पीछे दो कारण होते हैं, दो रीजन होते हैं. दो चीजों के ऊपर प्रीमियम डिपेंडेंट होता है. नंबर 1, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. भैया कंपनी, पब्लिक को लगता है कि कंपनी आगे जाके एक साल में डबल प्रॉफिट कमा लेगी या ट्रिपल प्रॉफिट या 4 टाइम्स प्रॉफिट कमा लेगी. तो ऑटोमेटिकली उसका परसेप्शन अच्छा रहता है ना आईज में. जैसे ही मार्केट में शेयर सपोज 10 रुपए का आया तो पब्लिक टूट पड़ेगा. कोई 11 में लेने आ जाएगा, कोई 12 में, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई 25 में, क्योंकि डबल होने वाली है कंपनी. तो ट्रिपल होने वाली है तो 30 तक भी बिक जाएगा शेयर. तो कंपनी क्या सोचेगी कि भाई मार्केट में जाके तो ये भाव पे बिकने ही वाला है, तो क्यों ना हम ही पहले पैसा ले लें. व्हाई डोंट वी ओनली इश्यू द शेयर एट हायर प्राइस. जब हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे 10 का शेयर, तो डिमांड बढ़ने की वजह से 30 रुपीज तो वैसे ही होने वाला है भाव. तो व्हाई नॉट वी ओनली इश्यू इट एट 30 रुपीज राइट नाउ, और हम लोग ही ऊपर की मलाई ले लें. कंपनी को ही पहले सबसे ज्यादा प्रमोटर को ही मिल जाए. तो इसके लिए कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट प्रीमियम. नंबर 1, जो प्रीमियम अमाउंट होता है ना, 10 का शेयर 15, 20, 200, 300, 400, ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? 10 का 400 कैसे, 10 का 500 कैसे? दिस डिपेंड्स ऑन नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. जितना ज्यादा कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, जितना ज्यादा फ्यूचर अच्छा दिख रहा है कंपनी का, उतना ज्यादा प्रीमियम वो फेच करेगी. नंबर 1. नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियो. जैसे मैंने बताया, बूमिंग मार्केट है, अभी चल रहा था, जैसे 1-2 साल से आफ्टर कोरोना सब कुछ बढ़ रहा था, तो फिर हायर प्रीमियम पे इश्यू होएगा. क्योंकि पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत ऑप्टिमिज्म है कि सब कंपनीज अच्छा करेंगी, सब अच्छा ही होगा फ्यूचर में. तो वही कंपनी 400 रुपए में अपना शेयर इश्यू कर लेगी, 10 रुपए का शेयर 400 में डाल देगी. और यही अगर रिसेशनल टाइम है, रिसेशनल टाइम में मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम है, प्रोडक्शन कम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है, सब कुछ कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है. तो इन दैट सिचुएशन वही कंपनी विथ सेम प्रॉफिटेबिलिटी माइट इश्यू द 10 रुपी का शेयर एट 200, आधा हो सकता है उसका प्राइस. तो मार्केट सिनारियो के ऊपर भी ये प्रीमियम डिपेंडेंट रहता है. तो प्रीमियम जो आप इश्यू करते हो, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, इट इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स विच आर हाईली अनसर्टेन. बोथ आर अनसर्टेन. कोई ऐसा फिक्स प्राइस है ही नहीं कि आप बोलोगे कि 10 का शेयर 400 में तो अच्छा है या 10 का शेयर 200 में तो बुरा है.
ये आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बोथ फैक्टर्स आर अनसर्टन. फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? मार्केट सिचुएशन. वो तो ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म पे चलता है, कभी रिसेशन रहता है, कभी बूम रहता है, कभी डिप्रेशन रहता है, वो तो साइक्लिकल है, चलते ही रहता है. नेवर प्रेडिक्ट, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कब जाके अभी मार्केट गिरेगा किसी को मालूम नहीं है, कब उठ जाएगा किसी को मालूम नहीं है. So number one, it is dependent on the market situation. Number two, profitability, future profitability of the company. Present profitability तो अच्छी है, but ये जो प्रीमियम फेच होता है, it is based on what? Future profit. फ्यूचर में कंपनी कितना अच्छा करेगी, ये सबका इंडिविजुअल दिमाग में आइडिया रहता है. तुमको लगता है बहुत ज्यादा अच्छा करेगी, तुमको लगता है ठीक करेगी, तुमको लगता है बुरा करेगी, तो तुम ये शेयर रख के आईपीओ में अप्लाई नहीं करोगे. तुमको लगता है कि ठीक ठाक करेगी तो तुम थोड़ा अप्लाई करो. तुम तो एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम तो 10-12 एप्लीकेशन अलग अलग अकाउंट में से डाल दोगे if you are doing with retail. So it is all in the minds of the people. Future is uncertain, nobody knows what is going to happen with the company, but जैसा उसने पास्ट में परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे वी प्रेडिक्ट कि भैया ये फ्यूचर में अच्छा करेगी या फ्यूचर में बुरा करेगी. उसके बेसिस पे आप ज्यादा प्रीमियम या कम प्रीमियम फेच कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? तो जनरली 15 साल का फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं. जितने साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है आईपीओ के वक्त, तो 10 to 15 ईयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है. 10 से 15 साल में कंपनी कहाँ होगी, वो विजन के हिसाब से आप आज शेयर्स इश्यू करोगे, उतने हाई प्राइस पे इश्यू करोगे, और मार्केट सिनारियो देखोगे, बूमिंग है तो और हाई प्राइस, रिसेशन है तो थोड़ा लो प्राइस, वो प्राइस के हिसाब से आप इश्यू करोगे, एंड देन पीपल विल डिसाइड इफ दे वांट टू बाय और नॉट. इज दिस क्लियर? सो प्रीमियम, व्हेनेवर द कंपनी इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, व्हाट इज दिस प्रीमियम? 10 रुपए का शेयर 200 रुपए में इश्यू हो रहा है, या 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में इश्यू हो रहा है, तो ऊपर का जो 40 रुपया है वो पैसा कंपनी को मिल ही रहा है, but that won't be considered as a part of capital. That will be considered as a part of reserves. That will be considered as a part of reserve, part of profits of the company. Okay, उस प्रॉफिट को एक नाम दिया गया है शेयर प्रीमियम. उसको क्या कहते हैं? शेयर प्रीमियम. तो जितनी प्रॉफिटेबल कंपनी, जितना बेटर मार्केट सिनारियो, उतना ज्यादा प्रीमियम. जितनी डल कंपनी, जितना रिसेशनल एनवायरनमेंट, उतना कम प्रीमियम, उतना कम प्रीमियम पे इशू, उतना कम प्रीमियम मिलेगा. What is premium for the company? It is a part of reserves. जैसे capital is a internal liability, reserves is also internal liability. All these reserves belong to equity shareholders. लेकिन मैंने बताया था इक्विटी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रेजेंट डे में किसका होता है? प्रमोटर. तो ऑटोमेटिकली रिजर्व भी सबसे ज्यादा किसको बिलोंग करते हैं? प्रमोटर. ओके, लेकिन हम जो इश्यूज कर रहे हैं वो प्रमोटर बेस्ड नहीं है, प्रोफेशनल बेस्ड. प्रमोटर के पास कोई एक्स्ट्रा होल्डिंग नहीं है, जो शेयर्स है सब लोग खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी वही खरीद रहे हैं, आउटसाइडर्स भी वही खरीद रहे हैं, टोटल शेयर्स इतने ही हमारे कंपनी. इज दिस क्लियर? प्रमोटर के पास भी 1% है, बाहर वाले के पास भी आधा 1% है, ऐसे ही पकड़ के चलने का. ओके, प्रोफेशनली मैनेज. तो बात समझ आई आईपीओ का प्रीमियम. अब प्रीमियम की एंट्री कैसे एडजस्ट करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो देखते हैं. सो आई वांट यू ऑल टू टेक सम नंबर, बेसिक सा सम ले लो विथ प्रीमियम, फिर हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. See, I want you all to take some number 20. Some number 20 देखो सब लोग. See, 20th sum. Ankita Limited offered for public 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 12 नहीं है, वो 2 per share है. At a premium of 2 per share. 12 नहीं है, at a premium of 2 rupees per share. At a premium of 2 rupees, not 12. तो 10 का शेयर कंपनी क्या भाव पे इश्यू कर रही है? 12. ऐसा चिंदी प्रीमियम अभी आज की तारीख में दिखता नहीं है. 2 रुपया 5 रुपए का प्रीमियम नहीं रहता. मैंने तुमको बोला ना, अभी कितने का शेयर आता है? 10 का शेयर सीधा 400, 900, 1000, 850, 900 रुपया प्रीमियम पे इश्यू होता है. ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल में देखो, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रीज एक बार आनी चाहिए, अमाउंट तो कोई भी हो, बड़ा छोटा आप फिट कर सकते. 10 का शेयर आप 12 में इश्यू कर रहे हो. ठीक है, अब what are the breakup? What is the breakup given to you? On application it is 4.
देन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ये 4 है ना, इट इज एक्चुअली 2 + 2, 2 रुपया प्रीमियम है ना, वो किसके साथ पड़ा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ। कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में दिया हुआ है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सर क्या हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही रहेगा, नहीं, प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है। प्रीमियम ऐसे इधर एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है 2 रुपीज, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी। अच्छा, इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा आपका, 4 होगा, क्योंकि अब सभी शेयर होल्डर को 10 नहीं भरना है, 12 रुपया भरना है। तो 4 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 4 के अंदर 2 रुपीज इज टुवर्ड्स कैपिटल and 2 rupees is towards premium. This is the break. Got it? तो ये सम में premium of 2 rupees is lying with allotment, but not necessary कि it is always with allotment. कभी इधर रहेगा 2 रुपया, कभी इधर 2 रुपया हो सकता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, कभी ऐसा भी हो सकता है 1 रुपया इधर 1 रुपया इधर, एप्लीकेशन पे 1 रुपया प्रीमियम, अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम। कभी ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट में एक, फाइनल कॉल पे 1 रुपया डिवाइड करके दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। सो प्रीमियम का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। प्रीमियम कंपनी किसी भी अमाउंट के साथ मांग सकती है, आपके एप्लीकेशन के साथ भी मांग सकती है, अलॉटमेंट के साथ भी मांग सकती है, कॉल्स के साथ भी मांग सकती है, या डिवाइड करके भी मांग सकती है, थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा अलॉटमेंट थोड़ा फर्स्ट कॉल, थोड़ा फर्स्ट कॉल थोड़ा सेकंड कॉल, ऐसा ब्रेकअप करके भी प्रीमियम मांगा जा सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन कि भैया प्रीमियम कौन से पार्ट के साथ पड़ा हुआ है, वी डू नॉट नो कि प्रीमियम कौन से हिस्से के साथ पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन के साथ है कि अलॉटमेंट के साथ है कि फर्स्ट कॉल के साथ है, वी डोंट नो कौन से पार्ट के साथ मंगवाया जा रहा है प्रीमियम। तो आपको क्या अज्यूम करने का, इट इज ऑलवेज लाइंग विद अलॉटमेंट, जनरल असम्पशन, ओके। कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, आगे जाके डिस्काउंट भी हम लोग लर्न करेंगे, डिस्काउंट बैन हो चुका है एक्चुअली 2013 के बाद, बट आपको सिलेबस में है तो आगे हम पढ़ेंगे। तो वेदर प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे भी इश्यू हो शेयर्स, वो प्रीमियम या डिस्काउंट किसके साथ पड़ा होगा, कुछ नहीं दिया है तो अलॉटमेंट के साथ। इज दिस क्लियर? तो अगर यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं होता और वो लोग ने दिया होता ब्रेकअप 444, खाली 444 करके छोड़ दिया होता, तो आप क्या अज्यूम करते, प्रीमियम किसके साथ पड़ा हुआ है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 2 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रॉफिट है, प्रीमियम। इज दिस क्लियर? गॉट दैट ऑल ऑफ यू? नाउ प्रॉब्लम में बीआरएस रेक्टिफिकेशन सर वो साइड करो ना, वो साइड का नहीं दिख रहा है, एरोस करवाना चालू सर उस साइड का नहीं दिख रहा है बोर्ड पूरा। हाँ हाँ, एक मिनट, एक बीआरएस रेक्टिफिकेशन आवड़े आपको एमटीपी ना કર્યા છો क्या था ક્યારે કરી આજે ચેક કરવાના विड्रॉवर ની एंट्री प्रीमियम इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कौन से पार्ट के साथ अज्यूम करना है, विद अलॉटमेंट। अभी एंट्री कैसे करनी है, देखो कितने शेयर्स के इश्यू थे यहाँ पे पढ़ो आप, हाउ मेनी शेयर्स डिड वी इश्यू, 10,000 शेयर्स दिख रहा है, and company received all the money, the issue was fully subscribed, give journal entries to record the transaction and show balance sheet। बैलेंस शीट अभी नहीं करेंगे, बाद में बताता हूं मैं आपको। मुझे बताओ पहले कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, इज इट ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और एट पार? 10,000 इश्यू किया, 10,000 के आए एप्लीकेशन, इज इट ओवर सब्सक्राइब, इज इट अंडर सब्सक्राइब? याद है हमने किया था अंडर और ओवर। अंडर सब्सक्राइब मतलब कम आया तो उतना ही शेयर का एंट्री, ओवर मतलब ज्यादा में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिफंड या तो प्रोरेटा। रिफंड में बैंक, प्रोरेटा में अलॉटमेंट में ट्रांसफर, बराबर है। यहाँ पे तो वो लफड़ा नहीं है, 10 का 10 ही आया। तो मुझे बताओ पहली एंट्री क्या करोगे आप,
bank account debit, start writing bank account debit to equity share application account. Bank to equity share application account, correct? Bank to equity share application account, bank to equity share application. ठीक है, ये बताओ how much will you write bank to equity share application? 10,000 into 4, 40,000 आएगा. 40,000 ही एक्सपेक्टेड है एप्लीकेशन पे. दिस इज एप्लीकेशन रिसीव्ड. इज दैट क्लियर? What is the second entry? That is also simple. There is no excess का लफड़ा. There is no pro rata. There is no refund. So simple entry of transfer क्या होगा? Equity share application. ये nullify हुआ to what? Equity share capital account. How much? 40,000 rupees. Is that correct? This is application transferred. बराबर छे, right? Then allotment due. This is the entry where you will take a call of premium. See, यहाँ पर ये थर्ड एंट्री में बहुत स्टार मार्क में कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली आपकी थर्ड एंट्री क्या होती है? इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, बराबर है. बट इधर थोड़ा सा चेंज होगा. क्या होगा? देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो डेबिट होगा ही, इसको नलिफाई करना है पूरा 4 रुपया लेके. लेकिन क्या पूरा का पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा इसका? नहीं. 2 रुपया कैपिटल है और 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है. तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे? टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. आइदर यू कैन राइट शेयर प्रीमियम या फिर यू कैन राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है, दोनों में से एक चलेगा. आइदर यू राइट शेयर प्रीमियम और यू कैन राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम. Sir, can you explain the third entry one more time? I'll explain. मैंने explain कहाँ किया? लिखा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. Why so? Because tell me, on allotment how much do you need? 4. Is that 4 entirely towards capital? Out of that 4, 2 is towards capital and 2 is towards premium म्हणजे reserve. प्रीमियम म्हणजे रिजर्व. तो 2 रुपया कैपिटल का और 2 रुपया रिजर्व का है. इसके लिए अलग अलग अकाउंट. 2 रुपया कैपिटल में और 2 रुपया रिजर्व. What if I write entire 4 rupees in capital? That will be wrong, right? कैपिटल में कितना होगा? मैक्सिमम 10 रुपये फेस वैल्यू. ऊपर का मलाई किस में दिख रहा है? रिजर्व. क्योंकि कैपिटल में जो भी शेयर है वो तो चेंज होते रहेंगे हाथ. रिजर्व घड़ी घड़ी चेंज होने वाला नहीं है. रिजर्व एक बार कंपनी को मिल गया वो फिक्स रहेगा. सब एसेट्स में इन्वेस्ट करके कंपनी आगे बढ़ जाएगी. इज दिस क्लियर? जो नया शेयर होल्डर होगा उसका हिस्सा बन जाएगा रिजर्व में, जो निकल जाएगा उसका हिस्सा चला जाएगा रिजर्व में से. तो रिजर्व कभी चेंज होने वाले नहीं है आपके. तो रिजर्व में जाएगा ये आपका और ये कैपिटल. बात समझ आई? और ये कौन सा एंट्री में मैंने चेंज किया हुआ है? ये कौन सी एंट्री है? ड्यू की रिसीव. तो आप सोच रहे हो कि सब लोग ये पैसा भरेंगे, सब लोग भरेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं. ठीक है, फिर शायद कोई नहीं भी भरता है यार, कॉल इन अरियर हो सकता है अलॉटमेंट में, तभी झोल होएगा. फिर देखते हैं, देखो क्या करना है. पहले तो ड्यू अमाउंट में ट्रांसफर करनी है कि भैया पूरा अमाउंट कैपिटल नहीं है. ये समझ में आया? थोड़ा कैपिटल है, थोड़ा. फॉर एग्जाम्पल इधर 4 में 3 कैपिटल और 1 प्रीमियम होता है. तो 3 रुपया कैपिटल 1 रुपया प्रीमियम. 4 में 1 रुपया कैपिटल 3 रुपया प्रीमियम होता है. तो 1 रुपया कैपिटल 3 रुपया. टोटल अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 4. मतलब कितना? 4 मतलब कितना? 10,000 into 4, that is 40,000 you need. Out of this 40, how much is capital and how much is premium? 10,000 into 2, 20,000 is capital and 20,000 is premium. Is this clear? 10,000 into 2, 20 is capital and 20 is premium. Is this clear?
This is for allotment due. This is for allotment due. Now go for your received allotment. Is there any call in arrear? Everyone is paying the money. इधर तो सब अच्छे हैं. Entry क्या होगी? Bank account debit to equity share allotment. इसका फंडा बड़ा ही सिंपल है. कितना पैसा आया है अलॉटमेंट में आपको? 20 के 40? 40. सबको कितना भरना है? सब भर. Is anyone defaulting? So how much you will receive on allotment? 40. Everyone is supposed to pay 12 rupees, so 40,000. Everyone is not supposed to pay 10 rupees now. Everyone is supposed to pay 12. 4 on application, 4 on allotment, 4 on first and final call. कंपनी के लिए इंटरनली ये 4 जो आने वाला है, इसमें 2 कैपिटल का है और 2 प्रीमियम का है. लेकिन भरना कितना है सबको? 4 रुपया, 40,000. तो 20 मत लेना. कितना लेना है? 40. आप सोचो ना, 10 रुपए का ऐसे 250 रुपए में इश्यू कर रहे थे, 10 रुपए का रिसीव का एंट्री मारोगे, 250 लोगे ना, 250. तो बैंक में विथ प्रीमियम पैसा आना चाहिए. विथ प्रीमियम मतलब कितना आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए. 40,000 आना चाहिए. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000. आउट ऑफ दिस 40, 20, देखो ये अलॉटमेंट कट हो रहा है. कैन यू सी दैट? तो आउट ऑफ दिस 40 अलॉटमेंट कट हो गया. तो व्हाट इज योर बेसिक एंट्री? बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम. बैंक में आया 40, इसमें से कैपिटल का है 20 और रिजर्व का है 20. तो कंपनी को टोटल कितना मिल रहा है पैसा? 40. और ओवरऑल कितना मिलेगा सबका मिला के? 1,20,000. 10,000 इंटू 12 रुपया. 4 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट एंड फाइनल. Is this clear? Show you the balance sheet. That time you'll understand clearly. This is allotment received. Yeah, बोलो. थर्ड एंट्री में शेयर और प्रीमियम के नीचे क्या लिखा है? शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. शेयर प्रीमियम का दूसरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम. So your screen is a bit blur. Focus. थोड़ा जूम कर दो. जूम. अब थोड़ा ये दूसरा कैमरा है ना, वो रिपेयर में गया है, कल तक आ जाएगा. अब दिख रहा है क्या? एक सेकंड. हाँ सर दिख रहा है. शुरू करूं? अभी दिख रहा है क्या उधर हाँ दरवाजा? सर. हाँ. पक्का? यस यस. प्रॉब्लम हो तो बोलना, नहीं तो फिर घुमा दे. चलो. Now tell me first call. What is the entry for first call? Equity share first and final call to equity share capital. Equity share first and final call to equity share capital. How much? 10,000. 40,000. 10,000 into 440. Mind you, whenever there is premium, people will pay extra money to you. People will pay extra. They are not going to pay 10. They are going to pay 12. 4 on application, 4 on allotment, 4 on first and final call. So you need 40 over your first call due. And what is the last entry? Entry. Bank to equity share first and final call. Final call and how much? 40. So is So, but the money that is sorry. the money that is credited to capital will be 10,000 only, no? Yeah, 1 lakh. 10,000. See, I'll show you the balance sheet also. Now you'll understand it. Nowhere. This reserve is not going to get transferred anywhere. This is a permanent reserve. Share premium is a permanent reserve. Share forfeiture was a temporary reserve. This is a permanent reserve. No problem over. हो गया? 6 एंट्रीज. क्या किया हमने अलग? कैपिटल के साथ क्या आ गया? प्रीमियम. प्रीमियम कौन से पार्ट के साथ पड़ा हुआ था? अलॉटमेंट. इसलिए यहां पे एडजस्ट किया. अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम. 40 में से 20 कैपिटल, 20 प्रीमियम. व्हाट इफ द प्रीमियम वाज इट एप्लीकेशन? तो कौन से वाले एंट्री में एडजस्ट किया जाता है?
Second entry, application to capital to premium. What if the premium was with first call? तो कौन से एंट्री में एडजस्ट किया जाएगा? फिफ्थ एंट्री, फाइनल कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम. प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में ही दिखेगा. जहां कैपिटल वहां प्रीमियम. कैपिटल लायबिलिटी, प्रीमियम भी लायबिलिटी. खाली कैपिटल फेस वैल्यू और प्रीमियम रिजर्व. कैपिटल फेस वैल्यू, प्रीमियम रिजर्व, दोनों अलग अलग दिखाने का. बट कौन से एंट्री में दिखाने का? ड्यू एंट्री, कैपिटल वाले एंट्री, ड्यू एंट्री. इज दिस क्लियर? अब देखो बैलेंस शीट भी पूछा है तो बना ही लो साथ ही साथ, बाद में एंड में वापस रिवाइज करवाऊंगा. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, इसमें देख लो. मुझे बताओ कोई ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है? शेयर कैपिटल में लिख दो ऑथराइज है कुछ? ऑथराइज अपर लिमिट कहीं दिया है? इंफॉर्मेशन में देंगे क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया. अच्छा, इश्यूड एंड पेड अप, कितना शेयर इश्यूड एंड पेड अप है? 10,000. और ध्यान से देखो बोर्ड पे, both of you will be straight out, Amaya and Nirgindra. I didn't talk on you. Continuously you're talking. इधर उधर भटको मत, देखो इधर, something new has been taught. Issued and paid up, issued and paid up, कितना शेयर से issued and paid up में? there are 10,000 equity shares of 12 नहीं है, वो 10 ही है. इधर 1 लाख ही आएगा. और जो एक्स्ट्रा 20,000 आया है ना, वो क्या है? वो कैपिटल नहीं है, वो रिजर्व्स है. तो वो दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में. नीचे अलग हेड में दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें दिखेगा आपको शेयर प्रीमियम. ये कितना आया? 20,000. देखो ढूंढने का कैसा है, बहुत सिंपल है, बताया था मैंने, शॉर्टकट याद है. लायबिलिटी है तो क्या करने का? क्रेडिट माइनस डेबिट. लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, और एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट. बिकॉज एसेट्स हैव गॉट व्हिच बैलेंस? डेबिट. लायबिलिटीज हैव गॉट व्हिच बैलेंस? डेबिट. लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, एसेट है तो डेबिट माइनस. तो पहला मैंने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा हुआ है. कैपिटल लिखा हुआ है. कैपिटल देखो इधर कितने से क्रेडिट किया मैंने? ये रहा यहाँ पे. कैपिटल 40, कैपिटल 20 और कैपिटल 40. टोटल कितना होता है? 40, 40 एंड 20, 1 लाख. बराबर 1 लाख हुआ. 40, 20, 40. हाउ मच इज दैट? 1 लाख. कैपिटल इज 1 लाख. प्रीमियम कितने से क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे? 20. दोनों में कुछ डेबिट तो है नहीं. क्रेडिट माइनस डेबिट इज सेम एज क्रेडिट. तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 40, 20 एंड 40. कितना होता है? 1 लाख. प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुआ? सिर्फ 20. तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका यहाँ पे? 20,000. कैन यू सी दैट? तो विल यू राइट 1,20,000 इन कैपिटल ओनली? कंपनी कैपिटल अलग दिखाती है, प्रीमियम अलग, प्रॉफिट अलग. ये शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. और ये कौन से वैल्यू पे दिखेंगे? खाली फेस वैल्यू. व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10. फॉरेन में ये कंसेप्ट नहीं है. फॉरेन का बैलेंस शीट देखोगे ना, यूएसए यूरोप का, वो ये दोनों चीज ऐड करके दिखाती, कैपिटल प्लस रिजर्व. सीधा उसमें 12 लाख ही दिख, 12 लाख नहीं, 1,20,000 दिखे. इंडिया में ये ब्रेकअप वाला कंसेप्ट है. ब्रेकअप मतलब कैपिटल अलग दिखाओ फेस वैल्यू पे और प्रीमियम अलग दिखाओ. तो कैपिटल में क्या दिखाने का? 1 लाख आया. एक शेयर कितने का था? तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच अपने आप आ जाएगा आपको. गॉट इट? क्रेडिट माइनस डेबिट ना भी करो तो भी क्वेश्चन में से देखो कितना शेयर्स इश्यू किया था आपने? 10. 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना होता है? 1 लाख. सिंपल. गॉट इट? प्रीमियम कितना है एक्स्ट्रा ऊपर? 20. ये दो आइटम्स आ गए. अच्छा, विल यू हैव एप्लीकेशन इन द बैलेंस शीट? शेयर एप्लीकेशन इन द बैलेंस शीट? व्हाई? ये नलिफाई हो जाता है. डेबिट माइनस क्रेडिट 0 हो जाता है. तो कहां से दिखेगा? विल यू हैव शेयर अलॉटमेंट इन द बैलेंस शीट? ये भी नील हो गया. विल यू हैव फर्स्ट कॉल इन द बैलेंस शीट? ये भी नील हो गया. बचा क्या? बैंक. व्हाट इज बैंक? एसेट है. बैंक इज एन asset. How much will be bank? See, bank is an asset. So how will you find out the amount? Debit minus credit. कोई चीज asset है तो do debit minus
सब डेबिट माइनस सब, कोई चीज लायबिलिटी है तो क्रेडिट। बैलेंस शीट का फंडा यही है, एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस। शेयर कैपिटल क्या था? लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, सो क्रेडिट माइनस डेबिट। रिजर्व क्या था? इंटरनल लायबिलिटी, ओनर का पैसा, क्रेडिट माइनस डेबिट। बैंक क्या है? एसेट, सो डेबिट माइनस क्रेडिट। तो बैंक का डेबिट में देखो 40,000 प्लस 40 प्लस 40, 1,20,000। तो कंपनी को पैसे कितने मिले हैं? 1,20,000 मिले हैं। और कंपनी का सामने कैपिटल और रिजर्व मिला के भी कितना मिलेगा आपको? 1,20,000। टोटल टैलीज ऑन 1,20,000। दैट्स हाउ यू शो द बैलेंस शीट। But we don't have to transfer premium and capital reserve, right? No. Share premium is a separate account and capital reserve is a separate account. Okay? Do not mix up both. कंपनी के बैलेंस शीट में आपको है ना, नहीं तो 10-15 टाइप के रिजर्व दिखेंगे। शेयर प्रीमियम होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व होता है। वो तो जेएलपीएफ तो पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रिजर्व होते हैं, सबका यूजेस मेंशन किया गया है कंपनीज एक्ट में। तो लिसन वेरी केयरफुली, शेयर प्रीमियम इज ऑल्सो प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो प्रॉफिट। आपको याद है कैपिटल रिजर्व? व्हाट वाज कैपिटल रिजर्व? Share for future. शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करते थे, याद है? वो कैपिटल रिजर्व था, वो भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट है। अच्छा, वो भी कैपिटल प्रॉफिट था, ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट? वन टाइम आने वाला। One time. कैपिटल रिजर्व भी वन टाइम वाला था, शेयर प्रीमियम भी वन टाइम वाला है, लेकिन दोनों का भेलपुरी नहीं करने का, दोनों को अलग अलग दिखाने का। शेयर प्रीमियम अलग, कैपिटल रिजर्व अलग। ऐसा क्यों? कंपनीज एक्ट में दोनों के यूजेस स्पेसिफाई करके दिए हुए हैं। शेयर प्रीमियम का यूजेस 4 ठिकाने पे यूज हो सकता है। टू राइट ऑफ गुडविल, या फिर राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। ये 4 यूजेस दिए हुए। आपको यूजेस सब ध्यान नहीं रखना, आपको अभी काम का भी नहीं है, सीए इंटर में आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेस अलग होता है, कैपिटल रिजर्व का यूजेस अलग होता है। उससे आप फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हो, उससे आप फिक्टिशियस एसेट आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लॉसेस। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन इक्विटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो कैपिटल रिजर्व के यूजेस अलग है, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस अलग। तो दोनों को मिक्सअप करने का नहीं, कैपिटल रिजर्व अलग दिखाने का, शेयर प्रीमियम अलग दिखाने। इज दिस क्लियर? बोल। अरे भाई, लोन इज अ लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो लायबिलिटी। सामने एसेट में कैश होना चाहिए, मतलब वो कैश है, कैपिटल रिजर्व के सामने जो तुम्हारा कैश है उससे आप लोन की लायबिलिटी रिपे कर दो, चलिए, वांदा नहीं। 1 सेकेंड। हाँ, कैपिटल रिजर्व के शेयर प्रीमियम के नीचे ही आएगा ना, वो सेम नहीं उसमें आएगा कि इसके नीचे रिजर्व, ये कॉमन रिजर्व एंड सरप्लस में सब आ जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल, सब रिजर्व जितने भी प्रॉफिट है इसी लिस्ट में आते हैं, लेकिन नाम अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पैसा दिखाते हैं। इट्स लाइक योर डिफरेंट सेविंग्स। आप बर्नी में तीन पिगी बैंक है आपके पास। एक पिगी बैंक में आपका फर्दर स्टडीज का पैसा, एक पिगी बैंक में आपका हॉलीडे का पैसा, एक पिगी बैंक में आपका डे टू डे एक्सपेंसेस, पिक्चर, होटल का पैसा। वैसे कंपनी भी अपने अपने पिगी बैंक बना के रखती है। तो कैपिटल रिजर्व के सामने जो कैश होता है उससे वो एसेट खरीदेगी या लोन वोन चुकाने के लिए काम करेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने जो पैसा होता है उससे वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, मैंने बताया ना, बायबैक ऑफ इक्विटी या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो राइट ऑफ करेगी, या फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करेगी, उसमें इस्तेमाल करेगी। या फिर बोनस शेयर्स इश्यू करने हैं, फुली पेड बोनस शेयर्स, तब वहां पे आप शेयर प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज करके कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते। तो यूजेस अलग अलग है, उसके लिए बाइफर्केशन किया है। सब प्रॉफिट है, सबके सब प्रॉफिट ही है कंपनी। क्लियर? बोलो। यस, एक मिनट। घर वाले, ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल अनाउंस में इट विल बी 1 लाख। नो,
ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया था आपको, दिया है तो लिखने का, नहीं मैंने क्या लिखा है, नहीं पता है तो राइट अ क्वेश्चन मार्क, कि आपको मालूम नहीं, छोड़ देने का, क्वेश्चन में दिया है तो ही लिखना। दिया है और दिया है तो when we make this balance sheet extra it won't be counted in the total ना. नेवर, ऑथराइज कैपिटल कभी टोटल्स में लेने का नहीं, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। या ओके, सर अगर इनको क्वेश्चन में कोई रिजल्ट आता है तो ये पण લખવાના ले जाओ सर, कैपिटल रिजर्व ने शेयर प्रीमियम, એનાથી અલાવા બીજા કોઈ रिजर्व છે જ नहीं, इसके अलावा और कोई रिजर्व नहीं है तुमको। इक्विटी और मैंने जो लिस्ट बताई ना वो सब नेक्स्ट इंटर वगैरह में आएगा, कंपनी अकाउंट। अभी तुमको वो सब लिस्ट नहीं है, अभी दो ही रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व और शेयर प्रीमियम। ना ऑथराइज में हमेशा क्वेश्चन में आपेલું तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना तो छाप देने का ऑथराइज, जो दिया है वो, नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क, अपने को मालूम नील मत लिखना, इट कैन नॉट बी नील, गेटिंग दैट, नील है तो इश्यू कहां से, क्वेश्चन मार्क लिखो या डैश, डैश कर सकते हो या क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। हाँ हम लोग करते हैं ना, सब में ऑथराइज कैपिटल देता है ना आपको, देखो 14 सम, 13 सम, सेकेंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम, सब में ऑथराइज कैपिटल पहले लाइन पे दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है। ओके, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क करो, छोड़ दो। तो मुझे बताओ नंबर 1, व्हाट इज प्रीमियम? सरप्लस रिजर्व फॉर द कंपनी, विच टाइप ऑफ प्रॉफिट इज इट, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। क्या जरूरी है कि हर बार अलॉटमेंट के साथ ही होना चाहिए? नो, इट कैन लाई विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और second call, or in parts also with somewhat part, some premium and somewhat part, some other premium. But whenever but if no information is given, where do you assume where is the premium? Allotment. तो जिधर भी पड़ा हुआ है, शायद अलॉटमेंट में है सपोज, तो कौन से एंट्री में प्रीमियम आएगा, ड्यू की रिसीव? ड्यू। प्रीमियम इज ऑलवेज एडजस्टेड इन ड्यू एंट्री, प्रीमियम इज ऑलवेज एडजस्टेड इन ड्यू एंट्री, ऑलवेज एडजस्टेड इन ड्यू, नॉट रिसीव बट ड्यू। ड्यू वाले एंट्री में प्रीमियम को एडजस्ट करने का, रिसीव बाद में करने का। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो अगेन अब एग्जांपल ऑफ प्रीमियम, want you all to take some number 25. See 25. Suman Limited 25. Some number 25. Suman Limited issued equity shares of 10 each at a premium of ₹3 per share. Payable as follows. Now what is the breakup? 10 रुपए का शेयर क्या भाव पे इश्यू हो रहा है? 13 रुपए में। 10 का शेयर 3 रुपया प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, ठीक है, 13 रुपए में इश्यू हो रहा है 13 में। एंड 4 पार्ट का ब्रेकअप है बराबर। व्हाट आर द 4 पार्ट्स? एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 है। अब उधर दिया है क्लियर कट, दिख रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो व्हाट इज द डिविजन ऑफ अलॉटमेंट? 2 + 3, 2 towards capital and 3 towards premium. Then 2.5 on first call and 2.5 on second and final call. Is that clear? अगर हमारा ये चीज के प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट में नहीं પણ ફર્સ્ટ કોલ સેકન્ડ કોલ માં અલાઉ કરી લો આપેલું છે ને અહીંયા અલોટમેન્ટ। આપણે એક બહુ લાઈક જોયું જનરલી અગર એ અલોટમેન્ટ માં ના પાડે તો બાકી પાછળ આપી જગ્યાએ ફર્સ્ટ કોલ સેકન્ડ કોલ માં એક વખત કરી નાખ્યું ને ઇશ્યુ, પછી કેન નોટ ચેન્જ। ઇશ્યુ થી પહેલા જ એને વાત નહીં, એગ્રીમેન્ટ માં હોવું જોઈએ શેરમાં કે આ 3 રૂપિયા જે પ્રીમિયમ ના છે, out of this 1 is on first call, 2 is on second call, કે ભૈયા entire 3 is on second call, તો પછી એવી રીતના થાય। એક વખત ઇશ્યુ નું કોન્ટ્રાક્ટ બની ગયું પછી કઈ ચેન્જીસ क्या लिखा ये? अब देखो आगे बढ़ो। One shareholder, Mr. Ashok, failed to pay the allotment money
and first call money on 200 shares. The directors forfeited his share after. Just a minute. One minute. 1 minute. Don't take this. Take 26th sum. This is forfeiture in between actually. 26th sum lo. 26th. 26th sum. 25 is forfeiture in between. Take 26th sum. Shraddha Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 2 per share. We are on 26, हाँ घर वाले. 26th sum. ध्यान से 1 lakh equity shares of 10 2 per share. तो 10 का शेयर क्या भाव पे जा रहा है? 12. What is the breakup? 3 on application, 5 on allotment, 4 on first and final call. बराबर छे. What is the total? 3 plus 5 plus 4. सबको 12 रुपया भरना है. मतलब इसके अंदर प्रीमियम पड़ा हुआ है. कहाँ है प्रीमियम? कुछ बोला नहीं है. So you have to assume it is lying with. So 3 towards capital and 2 towards premium. यहां तक समझ आया? पक्का? अब आगे बढ़ो. Applications are received for 1,20,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Oversubscribed. It is oversubscribed, right? ज्यादा आ गया है पैसा. जब ज्यादा आ जाता है तब कंपनी के पास 2 चॉइसेस होता है. क्या? एक तो प्रोरेटा और एक रिफंड. एक प्रोरेटा और एक रिफंड होता है. ऐसा 2 चॉइसेस होता है. तो यहां पर क्या हो रहा है? Applications are received for 1,20,000 equity shares. Prorata allotment was made to all the applicants. Excess application money was adjusted with allotment. Vinita, who was allotted 200 shares, failed to pay the first and final call, and her shares were forfeited. Pass journal entries and drop the balance sheet. Now, मुझे बताओ एक्सेस का क्या किया है? प्रोरेटा किया है कि रिफंड? प्रोरेटा का मतलब याद है आपको? हाँ, 1,20,000 को आपने कितना अलॉट किया है? तो किसी को भी खाली हाथ भेजा? हर एक शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ अलॉटमेंट हुआ है. इन विच रेशियो? 6:5. कितने मिले? 5. जिसने 12 अप्लाई किया उसको 10, जिसने 24 अप्लाई किया उसको 20. ये रेशियो में अलॉटमेंट हुआ है. तो सभी शेयर होल्डर का कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा कंपनी के पास. होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. पहले भाई ने 6 शेयर पे 3 रुपया भरा होगा, 18 रुपया. ये भाई ने 6 इंटू 3 18 रुपया भरा होगा. लेकिन कंपनी को कितना रिक्वायर्ड था? 15. तो एक्स्ट्रा कितना था? 3 रुपया कंपनी के पास था इसका एप्लीकेशन के वक्त. क्या ये 3 रुपया कंपनी उसको वापस करेगी? कहाँ डाइवर्ट कर देगी? अलॉटमेंट में. इसको बोलेगी भाई देख तेरे को 5 इंटू 5 25 रुपया तो भरना ही है अलॉटमेंट में. 5 रुपया भरना है ना उसको विथ प्रीमियम. 5 रुपया भरना ही है उसको. तो 25 मत भर. कितना भर? 22 रुपया भर. 3 रुपया तेरा हमारे पास पड़ा हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी कैटेगरी वाला जो 12 शेयर वाला है, ये 12 इंटू 3 36 भरा होगा. लेकिन कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया होगा इसका? 36 में से 12 के जगह इसको कितना अलॉट हुआ? 10. 10 इंटू 3 30 एक्सेप्ट किया है एप्लीकेशन के वक्त. एक्स्ट्रा कितना है इसका? 6 रुपया. क्या ये 6 रुपया रिफंड करेगी कंपनी? एडजस्ट कर देगी. कहाँ एडजस्ट कर देगी? याद आया ये किया था हमने? तो मुझे बताओ यहाँ पे जो भी एक्सेस पैसा है ये 20,000 शेयर्स का 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज जो भी एक्स्ट्रा है, वेयर विल यू एडजस्ट इट? अलॉटमेंट. और विल यू रिफंड इट? अलॉटमेंट. 20,000 शेयर पे 3 रुपया हुआ ना एक्स्ट्रा. 1,20,000 इंटू 3 मिला है. 1 लाख इंटू 3 चाहिए तो 20,000 इंटू 3 हुआ ना 60,000 टोटल एक्स्ट्रा मनी. यू गॉट इट? नहीं, लाइन में ही जाता है. इसमें लिख के दिया है कि इसका एक्सेस मनी शुड बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट. तो ऐसा फर्स्ट
मुझे तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, पहले अलॉटमेंट में ही होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल में जाता है, डायरेक्टली फर्स्ट कॉल में नहीं जा सकता। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा मनी है ना, पहले अलॉटमेंट में एक्सेस पूरा एडजस्ट हो जाता है, ओवरफ्लो हो गया तो फिर फर्स्ट कॉल में जाएगा। डायरेक्टली एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल में जंप नहीं मार सकते आप एक्सेस एडजस्टमेंट के लिए। तू मेरे को 10 रुपया दिया है, तेरा मैंने 8 रुपया एक्सेप्ट किया, तेरा 2 रुपया एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं ऐसा नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट में पूरा ही भर और तेरा एक्स्ट्रा में फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या आता है ऑर्डर में, आफ्टर एप्लीकेशन इट इज अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होता है, वो देगा भी नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। अलॉटमेंट पूरा ओवरफ्लो हो गया, तुमको बताया था उस दिन, याद है, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो, पूरा अलॉटमेंट अब्सॉर्ब हो गया तो एक्स्ट्रा जाएगा फर्स्ट कॉल, फिर पूरा फर्स्ट कॉल अब्सॉर्ब हो गया तो जाएगा सेकंड कॉल, फिर वो भी पूरा अब्सॉर्ब हो गया तो रिफंड, ऐसा। इज दिस क्लियर? नाउ लिसन, टेल मी द फर्स्ट एंट्री, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, कम ऑन। बैंक टू इक्विटी शेयर application, focus now, bank to equity share application, what are you asking? बोल अरे पहला एंट्री साथ में करो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, will you receive it on 1 lakh shares or 1,20,000? सावला बोर्ड पर 1,20,000 into 3 कितना होता है? 3,60,000. Is this clear? This is 1,20,000 into 3. मैंने 1 लाख into 3 क्यों नहीं किया? बोर्ड पे देख लो, बात मत करो, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग, प्लीज। खुद से आता तो चुपचाप करो। 1,20,000 into 3 होता है कितना? 3,60,000। ये समझ आया पहले सबको? क्यों मैंने 1 लाख into 3 नहीं किया? ज्यादा आ गया, 1,20,000 पे आ गया, ओके, ओवर सब्सक्राइब। अब मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो पाएगा? देखो एप्लीकेशन में कितना है? 3,60,000, बट पूरा का पूरा कैपिटल में डाल सकते हो। कितना डाल सकते हो? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपया, कितना होता है? 3 लाख होता है कि नहीं? बराबर से। और एक्स्ट्रा किधर डालोगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में डालना है कि बैंक में डालना? बैंक में कब डालते हो? रिजेक्ट और रिफंड होता है तब। ये क्या हुआ है यहाँ पे? प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब हर एक शेयर का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है? इसका 1 शेयर पे 3 रुपया, इसका 2 शेयर पे 3 रुपया, इसका 4 शेयर पे 3 रुपया, ऐसे सब का मिला के कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 60,000। इधर से बैलेंसिंग मिल जाएगा आपको 60,000, या फिर इधर से भी मिल जाएगा 20,000 शेयर पे 3 रुपया, टोटल 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया। ये जाएगा अलॉटमेंट में। याद आ रहा है ये किया था लास्ट लेक्चर? हेलो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज application transferred and excess adjusted via allotment, excess adjusted through allotment, yeah, excess transferred to allotment, excess adjusted through allotment, excess transferred to allotment. Is this clear? यहां तक समझा? 2 एंट्री हमने किया था लास्ट लेक्चर तक। अब इसके बाद सब कुछ कितने शेयर पे मांगना है? 120 पे कि 1 लाख पे? 1 लाख। ये क्लियर कर लो दिमाग में। अब के बाद सब इट इज 1 लाख। शुरू में तो ऑप्शन नहीं था, ज्यादा मिले थे इसलिए 120 की एंट्री मारी, सिर्फ एप्लीकेशन के बाद। अभी कोई 120 का लेना देना नहीं। एक्चुअल शेयर्स कितने आपके? 1। तो स्टार्ट विथ अलॉटमेंट ड्यू। प्रीमियम किसके साथ पड़ा हुआ है? तो कौन सा एंट्री में चिपकाने का प्रीमियम को? थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। दिमाग लगा के बताओ, पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है। ड्यू है कि रिसीव्ड है? ड्यू। पूरा पैसा लेना है ड्यू में। कितना पैसा चाहिए आपको अलॉटमेंट में? 1 लाख इंटू 5। 1 लाख इंटू 5, 5 लाख रुपया चाहिए। ये मिला नहीं है,
इतना एक्सपेक्टेड है 1 लाख इंटू 5, जिसमें से कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना? 3 lakh for capital and 2 lakh for premium. 3 lakh, 1 lakh into 3 lakh for capital and 1 lakh into 2 lakh for premium. ये बात समझ में आ रही है आपको? Why did I write 3 lakh in capital and 2 lakh in premium? ध्यानशी, क्यों 3 लाख कैपिटल 2 लाख प्रीमियम? What is the split? 3 and 2. 3 is capital, 2 is premium. Is this clear? What if 2 was capital, 3 was premium? 2 लाख कैपिटल में 3 लाख प्रीमियम, घुमा दो. टोटल कितना चाहिए? हर एक शेयर होल्डर को कितना भरना है? 5 रुपया इन अलॉट, जिसमें से कैपिटल का है 3, प्रीमियम का है 2. दिस इज अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड. इधर लिख देना प्रीमियम एडजस्टेड, लास्ट सम में भी लिख देना प्रीमियम एडजस्टेड. अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड, अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड. नेक्स्ट वन, कोई कॉल इन अरियर हो रहा है अलॉटमेंट के वक्त? चेक करो, सब भर रहे, फर्स्ट कॉल पे हो रहा है. तो बैंक टू अलॉटमेंट वैसे तो आना चाहिए 5 लाख, लेकिन दिमाग लगा के बोलो, विल यू रिसीव 5 लाख? 4,40,000. कितना आएगा? 5 लाख में से ऑलरेडी 60 आया हुआ है, तो आएगा कितना? 4,40,000. ये बात समझ आई? क्या था लास्ट लेक्चर याद है? बैंक टू अलॉटमेंट यू विल रिसीव ओनली 4,40,000. व्हाई नॉट 5? ऑलरेडी 60 आ चुका है. और वेरीफाई करने के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट देख लो. अलॉटमेंट का क्रेडिट में है 5, डेबिट में है 5, नलिफाई. अलॉटमेंट नलिफाई करना है तो क्रेडिट माइनस डेबिट 0 होना चाहिए. क्रेडिट में भी 5, डेबिट में भी 5, 0 हो गया. समझ में आई बात? ऑलरेडी 60 मिला था, अभी 4,40,000 आ गया. अलॉटमेंट गॉट नलिफाइड. नेट एंट्री इज बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम 532. बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम 532. ये बात समझ आई? ये वाली एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान से करने का. 440 कहां से मिला? 5 लाख फोर बराबर है. विल यू टेक 1,20,000 या 1 लाख? जिंदगी में याद रखना, कभी भी अप्लाइड शेयर खाली ऊपर आके खत्म हो जाते हैं, फिर अलॉटेड 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 एक्चुअल शेयर्स पे एंट्री होती. इधर चॉइस नहीं थी हमारे पास, ज्यादा आ गए थे, इसके लिए ज्यादा लिया. फिर तो सीधा 1 लाख. एक्चुअल इश्यू इज ऑफ 1 लाख. सो 1 लाख इंटू 4 कितना होता है? 1 लाख इंटू 4, that's 4 lakhs. Is this clear? 1 lakh into 4 is 4 lakh. घर वाले दिख रहा है? What next? बैंक, क्या पूरा पैसा आया? क्या हो गया? 100 shares पे call in. तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to what? Equity share first and final call. Please be quiet. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा 4 लाख. कॉल इन अरियर कितना आएगा? कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 200 शेयर पे इंटू 4, 200 इंटू 4 कितना होता है? 800. और ये आएगा 3,99,200 बराबर है. दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड. फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड. यहां तक हो गया. अभी आखिरी एंट्री, एकदम लास्ट वाली एंट्री, जो कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी अलग है. 4 फीचर वाली एंट्री हमने बहुत बार किया हुआ है.
What is the entry for forfeiture normally? Equity share capital debit, to share forfeiture, to call in arrear. अभी इसका गम्मत देखो, ढाई मत करना. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर, वही एंट्री है आपकी, सबको मालूम है. देखो नॉर्मली वही एंट्री होती है, लेकिन जब प्रीमियम आ जाता है ना सम में, जब प्रीमियम आ जाता है सम में, तब एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, तब एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. इट To विल बी, share premium इधर लिख- account also. इधर लिखता हूं, देखो एंट्री नंबर 7, ध्यान से देखना. इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर. अभी इसमें भी गम्मत है, ढाई मत करना जरा भी, सब कैंसलेशन हो जाएगा. हार्डली एक जन को ये एंट्री शायद आएगी, वो भी तुक्के से आएगी. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर. क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? देखो फॉरफीचर में क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं, कैंसिल करते हैं. तो जैसे कैपिटल को कैंसिल करते हैं, वैसे प्रीमियम को भी कैंसिल कर देने का. ओके, अभी प्रीमियम को कैंसिल कैसे करना है देखना ध्यान से. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहला स्टेप. कितना शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो? 200. और कैपिटल में कितना लिखना है? फेस वैल्यू. तो कितने से क्रेडिट हुआ है कैपिटल? सिर्फ कैपिटल, हाँ, सिर्फ कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 4, 3 और 3. तो वो तो 2000 ही रहेगा. 200 इंटू 10, 2000. ठीक है. प्रीमियम, प्रीमियम कितने से डेबिट होगा या होगा कि नहीं होगा वो देखना है आपको. प्रीमियम कितने से डेबिट होगा और होगा कि नहीं होगा? प्रीमियम उसने भरा था तो आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है. अगर उसने प्रीमियम नहीं भरा होता ना तो आप डेबिट करते. ऐसा क्यों? देखो, हमने प्रीमियम यहां पे दिखाया इन द थर्ड एंट्री, बाद में हमने प्रीमियम थर्ड एंट्री में दिखाया है. यहां पे क्या सोचा था हमने? सबका प्रीमियम क्रेडिट करके रख दिया था, कंपनी के रिजर्व में डाल के रख दिया था. सोचा था कि सब लोग पैसा भरेंगे, बराबर है. ऐसा लग रहा था कि सब लोग पैसा भरेंगे. अलॉटमेंट में कोई कॉल इन अरियर हुआ, सब लोग ने भरा भी. सब लोग ने प्रीमियम का पैसा भरा है कि नहीं भरा है? सबने भरा है. सबने अलॉटमेंट भरा है, मतलब सबने प्रीमियम भरा है. तो ये बंदे ने भी भरा है जो डिफॉल्टर है. कौन है? मिस्टर अतुल, विनीता. विनीता ने भी अलॉटमेंट भरा है, मतलब प्रीमियम आ गया है. तो बैलेंस शीट इमेजिन करो. बैलेंस शीट में प्रीमियम इज अ लायबिलिटी रिजर्व और सामने एसेट में कैश आ चुका है. खाली प्रीमियम इमेजिन करो. प्रीमियम सबका 2 लाख रुपया मिलके रिजर्व में दिख रहा है और सामने कैश आ चुका है एसेट में. डेफिनेटली आ चुका है. क्यों? क्योंकि सबने प्रीमियम. तो इज योर प्रीमियम अ जेन्युइन प्रॉफिट? जेन्युइन प्रॉफिट मतलब उधर कैश होना चाहिए. इज योर प्रीमियम अ जेन्युइन प्रॉफिट? यस. तो फिर उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसने प्रीमियम भरा है वो हम लोग वापस थोड़ी करने वाले हैं. तो हम लोग हड़पने वाले हैं. वो तो हम लोग हड़पने वाले हैं, तो हम लोग वापस नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग दैट? तो प्रीमियम का पैसा रहने दो. डेबिट काय को कर रहे हो? डेबिट करने का मतलब आप कैंसिल कर रहे हो. कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है. लेट इट बी ना, मनी हैज कम. बट ऑन द अदर हैंड, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं भरा होता, अगर उसने अलॉटमेंट, तो इमेजिन करो प्रीमियम तो है लेकिन पैसा, तो पैसे की जगह क्या है? कॉल इन अरियर. पैसे की जगह प्रीमियम ऑन द लायबिलिटी एंड कॉल इन अरियर ऑन द एसेट. कॉल इन अरियर मतलब पैसा. तो फिर आपको प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? कैंसिल, क्योंकि वो फेक प्रॉफिट. फेक प्रॉफिट बुक में रखने का. जेन्युइन प्रॉफिट और फेक प्रॉफिट का मतलब क्या है? जेन्युइन मतलब प्रीमियम के सामने क्या होना चाहिए? कैश. फेक मतलब प्रीमियम के सामने कॉल इन. तो इन शॉर्ट, महामंत्र फॉर प्रीमियम इन फोरफीचर एंट्री, ध्यान से सुनना. महामंत्र फॉर प्रीमियम इन फोरफीचर एंट्री इज प्रीमियम once received should not be debited
but premium not received should be debited. बोलो, premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. Repeat. Premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. Repeat. Premium once received should not be debited, but premium not received should be debited. Premium once received not be debited, not received should be debited. Premium once received should not be debited, but not received. मतलब प्रीमियम का अगर पैसा आ गया है तो उसको डेबिट करने की जरूरत, क्योंकि वो जेन्युइन प्रॉफिट है. लेट इट बी. प्रीमियम के सामने कैश आ चुका है, उसको हिलाने की जरूरत. बट प्रीमियम के सामने कैश तो फेक प्रॉफिट है, तो फिर उसको कैंसिल करो, नलिफाई करो. ये प्रीमियम भी डेबिट होगा, कॉल इन एरियर भी क्रेडिट होगा, क्योंकि वो पैसा भी आने वाला. सुना ध्यान से. प्रीमियम वंस रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड. ये लफड़ा आता क्यों है? क्योंकि इधर हम लोग हरिश्चंद्र बन जाते हैं थर्ड एंट्री में. हम लोग सोचते सब लोग पैसा भरेगा, तो पहले ही सबका क्रेडिट करके रख दिया, और साला बाद में डिफॉल्ट किया और अलॉटमेंट नहीं भरा, तो पैसा नहीं आएगा. नहीं आएगा तो इधर कैंसिल करना पड़ेगा. ये एंट्री में प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? नलिफाई करना पड़ेगा. नलिफाई कब करना है और कब नहीं करना है, बात समझ में आ रही है? Tell me what is the rule? Premium once received should not be debited, but not received. प्रीमियम के तरफ पैसा भरा है तो डेबिट करने की जरूरत. जेन्युइन प्रॉफिट, जेन्युइन कैश, नो नीड टू टच इट. बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड should be debited. Fake profit, then you should debit it. Okay, now over here. मुझे बताओ, विनीता ने कहां से डिफॉल्ट चालू किया? First, did she pay the allotment? Did she pay the allotment? Yes. If she paid the allotment, did she pay the premium? Yes. So will we debit her premium? Once received should not be debited. So nil. अच्छा, call in arrear. What are the call in arrear of Vinita? एक मिनट, खत्म नहीं हुआ है. 800 और कुछ. तो what is your share forfeiture? मुझे बताओ, शेयर forfeiture में कौन सा अमाउंट आता है? हड़पा हुआ, भरा हुआ प्रीमियम के सिवाय. व्हाई नॉट विथ प्रीमियम? प्रीमियम पहले ही डाल दिया. देखो यहाँ पे 1200 रुपया है ना. लेट्स वेरीफाई दिस. व्हाट डिड शी पे? 3 ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट भरा था उसने, बराबर है. तो टोटली उसने 3 + 5 8 रुपीज भरा है, 8 रुपया भरा है. अग्री? 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 8 भरा है ना. कितने शेयर्स थे उसके? 200 × 8. और इधर कितना दिख रहा है? ऐसा कैसा? तो वो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? वो ऑलरेडी प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है और बैंक डेबिट हो चुका है, तो पैसा पड़ा हुआ है. तो बोलने का मतलब 4 फीचर, ये जो है ना 4 फीचर, ज्ञान की बात बता रहा हूं. 4 फीचर में जो प्रॉफिट होता है ना, हड़पा हुआ पैसा होता है ना, दैट इज ओनली टुवर्ड्स कैपिटल. That is only towards, not towards premium. That is only towards. ये 4 फीचर में जो हड़पा हुआ पैसा है, ये सिर्फ कैपिटल की तरफ आया हुआ पैसा है. इसमें प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट हुआ और पैसा आके पड़ा हुआ है. अगर इधर आप 1600 लेते हो ना, तो आप डबल काउंटिंग करते हो. इधर आप अगर 1600 ले लोगे ना, तो आपका डबल काउंटिंग. कैसे डबल काउंटिंग? प्रीमियम ऑलरेडी पड़ा हुआ है 400 और इसमें भी प्रीमियम का पैसा. एक्चुअली आपका प्रीमियम का 400 अलग है और ये 1200 अलग. टोटल आपको 1600 मिला है. अपने हड़पा कितना है? 1600. 1600 में से 400 प्रीमियम में पड़ा हुआ है और 1200 किस में पड़ा हुआ है? 4 फीचर है. वो 400 के अगेंस्ट कैश है और ये 1200 के अगेंस्ट भी कैश है. टोटल 1600 ही मिला है, 2000 नहीं मिला. टोटल कितना हड़पा है आपने? 1600. वंस अगेन, शेयर 4 फीचर में कौन सा प्रॉफिट दिखता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल. मनी रिसीव टुवर्ड्स, लेट्स वेरीफाई. व्हाट डिड शी पे? 3 ऑन एप्लीकेशन. अलॉटमेंट में 5, लेकिन कैपिटल का कितना है? 3. तो ये 3 और ये 3, 6 × 200. वेरीफाई हो रहा है? क्यों प्रीमियम नहीं लिया यहां पे, समझा?
देखो प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी इधर क्रेडिट हुआ है, बैंक में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इधर क्या तुमने कैंसिल किया प्रीमियम? नहीं, वो रहने दिया, वैसे ही बैंक और प्रीमियम दोनों पड़ा हुआ है। इधर खाली क्या किया, कैपिटल हटाया, उसके तरफ जो पैसा नहीं आया था, और कॉल इन एरिया जो पैसा नहीं आया था, और फोर फीचर में जो पैसा आया था टुवर्ड्स कैपिटल, आया था टुवर्ड्स शेयर। फोर फीचर में कौन सा पैसा पड़ा रहता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स, बोलो मेरे साथ, शेयर फोर फीचर में कौन सा प्रॉफिट पड़ा रहता है? मनी रिसीव टुवर्ड्स, उसमें प्रीमियम कभी नहीं आएगा। फोर फीचर की लिमिट आपकी कैपिटल की जितनी है, कैपिटल से ऊपर का पैसा हमेशा किसमें दिखता है? प्रीमियम। इसका बैलेंस शीट मैं बाद में बताऊंगा रिवीजन के वक्त, ओके? थोड़े और सम से यूज्ड हो जाओ। नरेशन लिख लो, सेम है, इक्विटी शेयर्स फॉरफिट। चलो, नहीं साथ में सबका बना लेंगे। Exactly. At present, we are having two profits. One is premium and one is share for. दोनों profits है बैलेंस शीट। Yes. तो साइड का अमाउंट नहीं दिख रहा है अभी भी। अभी भी नहीं दिख रहा है? ये तो दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी गया। अभी दिख रहा है? हाँ सर, अभी हो गया, बस अभी। चलो, quiet now. Take the next problem. Sum number 18. Take sum number 18. बोल। हाँ, मुझे बताओ, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है कि नहीं करनी? क्यों? FRT पार्ट, F हुआ है, R के बाद T आएगा। रीइश्यू है तो फोर फीचर एंट्री करने, रीइश्यू है तो ट्रांसफर एंट्री करने का, रीइश्यू नहीं है तो ट्रांसफर एंट्री काय को नहीं किया? बताओ रीजन। तो भी कर तो सकते हैं यहाँ पे शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, अभी क्यों नहीं किया? अगर रीइश्यू करना है तो फिर अभी किया तो क्या गलत होगा? जब रीइश्यू करोगे तब शायद कुछ लॉस कहां से उठाना है, और अगर अभी आपने शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व कर दिया, फिर लॉस कहां से उठाना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व, जो परमानेंट रिजर्व है उसको टच नहीं करेगा इसके लिए। तो अभी ट्रांसफर नहीं, रीइश्यू का लॉस एडजस्ट करने के बाद ट्रांसफर, ठीक है? ऐसा पूछ लेने का, आजू वाले से नहीं, मेरे से पूछने का। चलो, कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। नेक्स्ट, मैंने कौन सा बोला? 18वां सम। हाँ, आएगा भाई, सब एग्जाम्पल आएगा आगे। एक एक सम में करता है। देखो नेक्स्ट सम देखो, बॉस्टन लिमिटेड पढ़ो क्या दिया है। रीड। which sum? 18 18वां। प्लीज बी क्वाइट, साइलेंस। Boston company is incorporated with an authorized capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity share of 10 each. Is there anything to do with the sum? Authorized capital का sum के साथ कोई लेना देना है? Upper limit, forget it. Company issued 80,000 शेयर, कितना डाला मार्केट में शेयर्स? 80,000 शेयर्स डाला मार्केट में, बराबर है? Of 10 each at a premium of 4 per share.
10 + 4 कितना होता है 14 रुपीज। सबको कितना भरना है अभी 14। ब्रेकअप देखो 2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब व्हाट इज द ब्रेकअप 3 + 4 अवे सो सिंपल आईज बापा 3 + 4 हुआ ना, 3 + 4 हुआ, समझा 3 टुवर्ड्स कैपिटल 4 टुवर्ड्स प्रीमियम। अच्छा ये 2 है ये 7 है तो टोटल 9 होता है। आगे बढ़ो 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, 2 7 9 9 2 11, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना रहेगा 3 रुपया दिया है उधर, 2 + 7 9 + 2 11 + 3 14, परफेक्ट आई से 14 चेक करी लो बदा 14 रुपया होना चाहिए टोटल। I'll give you the sums. 14 रुपीज मिला आपको, all of you got that? Applications were received for 90,000 shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? अरे बाप रे ओवर सब्सक्राइब हो गया, दुविधा आ गई। 2 चॉइसेस है आपके पास, व्हाट आर द 2 चॉइसेस, रिफंड रिजेक्ट या फिर प्रो रेटा। पढ़ो सब में क्या हो रहा है, सब लोग पढ़ो क्या हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स वर कैंसल ज કરી નાખ્યું, કાપી જ નાખ્યું, અને આ લોકોના પૈસા શું કર્યા रिफंड, ये लोग का पैसा रिफंड वापस लिया नहीं। Q was allotted 800 से did not pay the first call, about shares were forfeited and reissued for ₹9। शुरू करो, मेरे को पहला दूसरा तीसरा और चौथा एंट्री खुद से करके बताओ, वहां तक आ गया तो आपको प्रीमियम का ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर आगे का मैं बताता हूँ, करो ट्राई करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री, कम ऑन दिमाग लगाओ, फूक फूक के करो एक एंट्री, एंट्री फूकना खाली। નોમિનલ અકાઉન્ટના ઠેકાણે પીએનએલ અને આજે આપણે નોર્મલ કરીએ ઈ આફ્ટર ટ્રાયલ બેલેન્સ છે, આફ્ટર ટ્રાયલ બેલેન્સ તો બિફોર ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેબિટ ક્રેડિટ નોટ આવે, હા એટલે સસ્પેન્સ યુઝ ના કરે। જ્યાં પાર્ટી ટુ સસ્પેન્સ છે તો પાર્ટીના ડેબિટ સાઇડ પર ટુ એરર ઓફ હા કાસ્ટિંગ, ઇન ડેબિટ સાઇડ ઓફ હા ડેબિટ સાઇડ ઓફ ત્રિવેદી, અહીંયા તો સેમ આવશે, અહીંયા આવશે ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ ઓફ શું લખ્યું છે, આફ્ટર ફાઇનલ, અચ્છા બેજ એન્ટ્રી છે તો બરાબર, એરોસ કર્યા બરાબર, ચેક કરી લે નીચે આન્સર આપેલા છે, સોલ્યુશન્સ છે બધાના, આ રેક્ટિફિકેશન ને બીઆર તો બીઓઈ માં હતી ને, તું અહીંયા ક્યાં આવી ગઈ પાછી, બીઓઈ ની એન્ટ્રીઝ જોઈ લીધી તો પછી સમ કર સોલ્વ, તને મિક્સ્ડ એન્ટ્રીઝ જ આપું છું સીધી, એ પહેલા ડ્રોય કરે છે, પહેલા ડ્રોય કર પછી મિક્સ કર। ક્યાં ગયું બીઓઈ, ક્યાં છે તારું, કરેલું છે કઈ માર્કિંગ આમાં આ कर 6th कर 7th कर, पहला 7th कर પછી 6th कर, આ સિમ્પલ સમજે ડ્રોવર વાળા, પછી મિક્સ આપો, મિક્સ માં આ કરજો 6 कर दे 7 कर दे પછી આ कर दे 20 कर। चलो सब लोग दिमाग लगाओ, कम ऑन। ब्रेकअप इज 2723। आपने पहला एंट्री किया
मुझे बताओ बैंक टू एप्लीकेशन कितना आएगा? 1,80,000 बैंक टू एप्लीकेशन ये आपको समझ आया रिफंड का मतलब? ये हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ पे टेबल में बना रहा हूं, देखो 10,000 शेयर को क्या किया और 80 को पूरा 80, ये समझ आया क्या? ऐसा सिचुएशन हुआ, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को भगा दिया लात मार के, दूसरे वाले को 80 का 80। इज दिस क्लियर? फुल अलॉटमेंट। तो मुझे बताओ पहला एंट्री में क्या लिखोगे आप? बैंक टू एप्लीकेशन कितना लिखोगे? 90,000 पे 2 रुपया आया, 1,80,000 बराबर है। ये मिला क्या सबको? इसमें कोई डाउट? एनीवन? अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना? 180, ये नलिफाई करना है, बट कैन यू राइट कैपिटल में 180? नो। हाउ मच कैन यू राइट इन कैपिटल? एक्चुअली इश्यूड शेयर्स आर ओनली 80,000 इंटू 2, तो 80,000 इंटू 2 कितना होता है? 1,60,000 बस। और एक्स्ट्रा कितना है? 20,000। ये 20,000 किधर से आया? 10,000 इंटू 2। ये एंट्री आई क्या सबको? और यहाँ पे क्या लिखने का? एक्सेस किधर जाएगा? बैंक टू बैंक, एक्सेस रिफंडेड, एक्सेस रिफंडेड। सेकेंड एंट्री शुड बी दिस, एप्लीकेशन 180, कैपिटल 160 टू बैंक 20। इज दैट करेक्ट? घर वाले समझ रहे? घर वालों को आ रहा है ये एंट्री? यहाँ वाले एनी डाउट? ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? चलो बताओ मेरे को बोलो यहाँ पे क्या करोगे आप? ये स्टार वाली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, थर्ड एंट्री में आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है। जो बताओ पहले अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? 80 into 7, very good, very good. 80 into 7, that is 5,60,000. You are expecting 5,60,000 in allotment, बराबर छे? उसमें से कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना? लेक्चर वांधो नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ 13 ना 18 તમે 18 ભર્યા હતા ને તેના પહેલા? મને યાદ નથી તમે હા છે એકનોલેજમેન્ટ માં છે। ઓકે કોમ્બો નું થઈ બરાબર છે। યસ યસ તમને એકનોલેજમેન્ટ સેન્ડ કરી। ઓકે થેન્ક યુ સર, Okay, થેન્ક યુ વેરી મચ સર। બાય। चलो now 5,60,000 you are expecting in allotment. Be quiet. क्या 2 मिनट में है be mature now. Equity share allotment it is 5,60,000 to equity share capital कितना जाएगा? कैपिटल में 80,000 into 3 rupees 2,40,000 कैपिटल का है। उसमें से प्रीमियम कितना है? 80,000 इंटू 4 3,20,000। ये मिला सबको? अब बताओ मेरे को, ये सेम नरेशन से अलॉटमेंट ड्यू एंड प्रीमियम एडजस्टेड, ठीक है? हवे बैंक टू अलॉटमेंट, इज देयर एनी एक्सेस? एक्सेस को क्या किया? रिफंड। अभी किसी का एक्सेस पड़ा हुआ है अलॉटमेंट में? सबको सेम रुपया भरने का है। Is there any call in arrear at allotment check? Is there any call in arrear at allotment? No. So what entry pass bank to allotment? How much? 560. पूरा का पूरा 560 दिख रहा है? हर एक जन से 7 रुपया वसूला, हर एक। बैंक टू अलॉटमेंट 560. Is this clear? Is this clear? 560. 5 जगह 3 जगह 2 છે શું છે? 5,60,000. Is this clear? હવે इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल છે અહીંયા ઇક્વિટી શેર ફર્સ્ટ કોલ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ હાઉ મચ આર યુ એક્સપેક્ટિંગ ઓન ફર્સ્ટ કોલ ટુ કેપિટલ 80,000 पे 2 रुपया that's 1,60,000 is that correct hello मिला अब बताओ फर्स्ट कॉल पे कोई डिफॉल्ट कर रहा है क्या चेक करो ध्यान से क्या दिया है उधर व्हाट इज गिवन चेक Q was allotted 800 share did not pay the first call तो बोलो मेरे को फर्स्ट कॉल पे पूरा 160 मिला क्या फर्स्ट कॉल पे पूरा 160 मिला क्या हाँ नहीं मिला कौन डिफॉल्ट किया कितना शेयर्स पे 800 शेयर्स पे तो 800 इंटू व्हाट 2 रुपया नहीं मिला 1600 रुपया आपका CIA और 158 400 in bank is that right is that right is that right this is first call received this is first call received then what is the next entry second call की entry क्या होगी बोलो मेरे को इक्विटी शेयर second and final call to equity share capital how much are you expecting बोलो 80 into 3 2,40,000 is that right hello 80 into 3 2,40,000 दिख रहा है सबको बोलो मेरे को नेक्स्ट एंट्री did that Q pay the second call once a defaulter तो एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट देन व्हाट calls in arrears to what equity share second and final call बराबर से इधर आएगा 240 कितना आएगा कॉल इन अरियर अभी 2,400 और 2,37,600 बराबर है बैंक में आएगा 237,600 इज दैट करेक्ट ये आएगा आपका फर्स्ट सेकेंड कॉल सर सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड CIA एडजस्टेड यहां तक कर लो एनी डाउट टिल दिस पार्ट घर वाले गेटिंग इट यश प्रियांश दिशिता आर्या आरुषि यहां तक क्लियर बोलो एनी डाउट्स चेक 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 What is the next entry? What is the company doing with these shares? पहले क्या होता है उससे पहले कैंसिल करोगे फिर रीइश्यू करोगे ना तो पहले फोर फीचर करो व्हाट इज द एंट्री फॉर फोर फीचर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अभी प्रीमियम है ना सब में तो प्रीमियम दो जगह पे नडिंग करता है आपको कौन सा दो जगह पे एक थर्ड एंट्री ड्यू और दूसरा फोर फीचर एंट्री दो जगह पे प्रीमियम नड़ेगा आपको किधर किधर थर्ड एंट्री एंड फोर फीचर एंट्री तो शेयर कैपिटल डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट पहले डेबिट करके रख देने का बाद में रूल अप्लाई करने का टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर एकदम ध्यान से ये एंट्री देखो amount is nil only, right? So is it okay if you don't write? यस इट इज फाइन हाँ तो ये एंट्री में ना भी लिखोगे तो चलेगा लेकिन लिख दिया और नील किया तो भी वांदा नहीं देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखोगे हाउ मेनी शेयर्स आर यू कैंसिल 800 इंटू व्हाट 10 से क्रेडिट किया 10 से डेबिट करो बराबर है 10 फेस वैल्यू 10 कैपिटल का लिमिट 10 उससे ज्यादा कभी होने वाला नहीं फेस वैल्यू 10 प्रीमियम का क्या रूल है वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड नॉट रिसीव बोलो वंस रिसीव
शुड नॉट बी नॉट रिसीव। अपनी अंतरात्मा से पूछो, वो जो डिफॉल्टर है मिस्टर क्यू, डिड ही पे द अलॉटमेंट मनी? Why I am telling you allotment? Because the premium was lying with allotment. Did he pay the allotment? Yes. Did he pay the allotment? Yes. If he paid the allotment, then he automatically paid the premium. क्योंकि premium was lying with, भाई ने allotment दिया है ना, तो premium का पैसा भी दिया है, तो premium Sir, genuine है कि fake है? अगर वो अलॉटमेंट पे नहीं करता तो तो सर फिर इधर डेबिट कर देने का premium। फिर अमाउंट आता है। वो फिर हाँ, अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है तो फिर प्रीमियम का अमाउंट आएगा यहाँ पे। मतलब कितना शेयर है उसका? 800 इंटू 4 रुपया, 3200 से प्रीमियम डेबिट हो। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया होता तो यहाँ पर तो उसने अलॉटमेंट पे किया है, प्रीमियम भी पे, प्रीमियम वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड, शुड नॉट बी डेबिटेड। गाओ ऐसे, गाओ, प्रीमियम वंस रिसीव should not be debited, not receive should be debited। बोलो, premium once receive should not be debited, not receive should be debited, premium once receive should not be debited, not receive। क्या उसने प्रीमियम भरा था? भरा था, जेन्युइन प्रॉफिट था। जेन्युइन का मतलब क्या? रिजर्व में पड़ा है, सामने कैश भी पड़ा है, तो डेबिट वेबिट करने की जरूरत नहीं है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं भरा होता तो फेक प्रॉफिट होता। क्यों फेक प्रॉफिट? प्रीमियम है और एसेट में पैसा कॉल इन अरियर है, तो दोनों को नलिफाई करो, दोनों को। अगर प्रीमियम नहीं भरा होता तो, यहाँ पे तो भरा है, तो शुड वी डेबिट प्रीमियम? नो, कैंसल, ओके, नील। कॉल इन अरियर, व्हाट आर इज कॉल इन अरियर? 2400 प्लस 1600 कितना होता है? 4000। तो 4 फीचर में कितना आएगा? 4000। बैलेंसिंग फिगर 4000। अब लेट्स वेरीफाई दिस। व्हाट इज 4 फीचर का पैसा जो उसने भरा है, जो हमने हड़पा है, जो उसने भरा है, जो हमने हड़पा है। भाई ने क्या भरा था? यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। वैसे तो 2 और 7 9 रुपया भरा है, 9 इंटू 8 7200। यहाँ पे तो 4000 दिख रहा है। तो क्या 4 फीचर में प्रीमियम का पैसा होता है? 4 फीचर में कौन सा पैसा होता है? कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा होता है। 4 फीचर में प्रीमियम का पैसा, तो प्रीमियम का किधर है? ऑलरेडी इधर क्रेडिट करके रखा है, रिजर्व में भी पड़ा है, बैंक में भी पड़ा है, दोनों पड़ा हुआ है, सेट है। वो रिजर्व ऑलरेडी आ चुका है, ये अभी आया, ये अभी हड़पा, वो पहले से हड़पा हुआ ही था, वापस किया ही नहीं है हमने। तो टोटल कितना हड़पा है बताओ मेरे को? टोटल कितना हड़पा है हमने? टोटल उसने कितना भरा था? 9 रुपये, वो पूरा हड़प लिया 7200। उसमें से 7200 में से प्रीमियम में कितना है और 4 फीचर में कितना है? प्रीमियम में 3200 और 4 फीचर में 4000। 4 फीचर में कौन सा पैसा है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम का पैसा 4 फीचर में, इट्स लाइक दिस। बैंक में 7200 हड़प लिया हमने, सामने रिजर्व में प्रीमियम 3200 और 4 फीचर 4000। दैट गॉट इट। वंस अगेन, 4 फीचर में कौन सा प्रॉफिट है? मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। प्रीमियम का पैसा, अगर आप इधर 7200 लिख देते हो बाय मिस्टेक, क्यों रॉन्ग? क्योंकि बिकॉज डबल काउंटिंग हो जाएगी। प्रीमियम का ऑलरेडी पड़ा हुआ, अपने डबल काउंटिंग, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके बहुत काम आएगा। जिसको समझा उसको, जिसको नहीं समझा वो अभी वापस समझो। नाउ इसके बाद 4 फीचर के बाद क्या करना है? रीइश्यू करना है। बताओ मेरे को, रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू एंट्री क्या भाव पे रीइश्यू कर रहा है? 9। गेन और लॉस? एंट्री बैंक, देन व्हाट? कहां से उठाएगा लॉस? शेयर 4 फीचर, हड़पा हुआ पैसा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ बैंक में कितना आएगा? 800 इंटू 9 7200। हाउ मच इन कैपिटल? 800 into 10 8000. How much in 4 feature? 800 into 1 800. This is
रीइश्यू, दिस इज रीइश्यू। एंड जैसे रीइश्यू हुआ मोक्ष यादव जी, क्या करना है अपने? ट्रांसफर एंट्री। व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। व्हाई डू वी डू दिस? व्हाई डू वी डू दिस? टेम्पररी टू परमानेंट, टेम्पररी टू। तो कितना पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर में? कितना पड़ा हुआ है? 4000 माइनस 800 का लॉस, तो 3200। 3200 का ट्रांसफर करो। व्हाट इज द ट्रांसफर एंट्री? आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3200। 3200, it is 4000 minus 800. Forfeiture transferred to capital reserve. Forfeiture transferred to capital reserve. करो। ठीक है, ऑल फॉर द डे, नथिंग फॉर होमवर्क। रिवाइज दिस घर पे अच्छे से। मोर सम्स ऑन प्रीमियम एंड forfeiture in between in the next lecture. डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय।